ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सावरणीता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकुलमस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्ध नमः। अनर्पितरिचिरात् करुणावतीर्णो कलव समर्पित उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर रूपतम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतिस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कबलीकृतस्य दुर्वासनानिकृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदि पुण्डविकास्यं हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितिमिरण्य विद्युद्वयं पादामृतं सदैव पायद्विगतं माम् आजानुलंबित भुजो कनकावदातु संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयतु विसित विक्रमं कनकाभ्यम कमलायतीक्ष्णं वर्जाननं विलंबितं कडुविबोधावक्तिरसाभिनर्तकं जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयतु जयतु वृतस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्यत्वस्वरूपप्रियाणां पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य खंड अष्टम अध्याय प्यार संख्या 81 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, प्रभु व सवारे देखे प्राणी समान सबे ये प्रभुर पारिषदेर प्रधान वेदे यारे निरवधि करे अन्वेषण से प्रभु सवार करे प्रेम आलिंगन निरंतर सवार मंदिर प्रभु आय चतुर्भुज खड़भुज आदि विग्रह दिखाय छड़े याय गंगादास मुरारी घरे आचार्य रत्नेर छड़े चले न मंदिरे निरवधि नित्यानंद थाके न संहति प्रभु नित्यानंदेर विच्छेद नाही कति। प्रभु अपने सभी पार्षदों को अपने प्राणों के समान देखते थे। प्रभु के पार्षदों में सभी प्रधान थे। जिन प्रभु का अन्वेषण वेद निरंतर करते रहते हैं वे ही प्रभु प्रेम से सबका आलिंगन किया करते थे। प्रभु सभी के घरों में निरंतर जाते रहते और सभी को अपने चतुर्भुज खड़भुज आदि स्वरूप दिखाया करते थे। वे क्षण भर में गंगादास मुरारी के घर चले जाते और एक क्षण में आचार्य आचार्य रत्न के मंदिर में पहुंच जाते हैं। नित्यानंद तो सब समय उनके साथ रहते थे। प्रभु और नित्यानंद के बीच कभी भी विच्छेद नहीं होता था। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है प्रभु अपने सभी पार्षदों को अपने प्राणों के समान देखते थे और प्रभु के पार्षदों में सभी प्रधान थे। जिन प्रभु का अन्वेषण वेद निरंतर करते हैं वे ही प्रभु प्रेम से सबका आलिंगन किया करते हैं। मतलब जिस प्रभु का अन्वेषण मतलब गुणगान वेद करते हैं वही प्रभु अन्वेषण के सबका आलिंगन करते हैं। प्रभु सभी के घरों में निरंतर जाया करते हैं और सभी को अपना चतुर्भुज और खड़भुज आदि स्वरूप दिखाया करते हैं। महाप्रभु अपने जो नित्य सिद्ध प्रेमी पार्षद थे उनके घरों में जाते और अपने स्वरूप को दिखाकर उनको ये बताते कि मैं ही चतुर्भुज और खड़भुज स्वरूप धारण करके और मैं निरंतर मतलब वो अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन दिखाते उनको ताकि वो प्रभु के रूप में उनको स्वीकार करें। वे क्षण भर में गंगादास मुरारी के घर चले जाते हैं तो क्षण भर में आचार्य रत्न के मंदिर पहुंच जाते हैं। नित्यानंद तो सब समय उनके साथ रहते ही थे। प्रभु और नित्यानंद के बीच कभी भी विच्छेद नहीं होता था। इस तरह से महाप्रभु नित्यानंद के साथ रहते और अलग अलग अपने पार्षदों के घर में जाकर भगवान किसी को चतुर्भुज और किसी को खड़भुज रूप का दर्शन कराते हैं। बोलते हैं, प्रत्येक भक्त अपने हृदय की सभी प्रवृत्तियों के द्वारा सर्वतो भाव से प्रभु की सेवा करता रहता है। प्रभु भी उन सबकी सेवा ग्रहण करते हुए प्रत्येक को अपना प्रियतम मानते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रत्येक भक्त अपने हृदय की सभी प्रवृत्तियों के द्वारा सर्वतो भावेन से प्रभु की सेवा करता है।
सबके हृदय में भगवान के प्रति सुसुप्त प्रेम है, उसको जागृत करना है। जो महामंत्र का जाप करता है उसके अंदर ये प्रवृत्ति जागृत होती है, और अपने प्रवृत्ति के अनुसार वो सर्वतोभावेन प्रभु की सेवा करके उनको प्रसन्न करना चाहता है। प्रभु भी उन सबकी सेवा ग्रहण करते हुए प्रत्येक को अपना प्रियतम मानते हैं। जीवात्मा का धर्म है भगवान की सेवा करता है, और भगवान भी सेवा ग्रहण करके करते हुए प्रत्येक को अपना प्रियतम मानते हैं। ऐसा परिच्छन्न जीवों के प्रति प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए श्री चैतन्य चंद्र के अवतारी होने का प्रचार निरंतर होता रहता है। प्रत्येक भक्त ही अपने अपने रस से भगवत सेवा में अपने को यथोचित नियुक्त करके भगवान की पूर्ण प्रीति का पात्र बनता है। बोलते हैं प्रत्येक भक्त ही अपने अपने रस से भगवत सेवा में अपने को यथोचित नियुक्त करके भगवान की पूर्ण प्रीति का पात्र बन जाता है। जब हम अपने अपने रसों के मतलब अपने अपने रस से भगवत सेवा करेंगे, मतलब जैसे हमारे अंदर भाव है उसी हिसाब से रसों का डेवलपमेंट होता है। कोई वात्सल्य रस का भक्त होता है, कोई माधुर्य रस का होता है, कोई साख्य रस का होता है, कोई शांत रस का होता है, कोई दास्य रस का होता है। तो जैसे रसों का कल्टीवेशन होता है उसी हिसाब से वो भगवत सेवा में अपने को यथोचित नियुक्त करके और भगवान की पूर्ण प्रीति का पात्र बन जाता है। जिस भी रसों में व्यक्ति स्थिर हो उसी रसों में भगवान की सेवा में अपने को इंगेज करके और भगवान की प्रीति का पात्र बन जाएगा। सभी समझते हैं कि भगवान मुझे जितना प्यार करते हैं उतना ही किसी को नहीं करते हैं। एक ही प्रधानता और दूसरे की अप्रधानता हेतु जो विषम जगत में ईर्ष्या को उत्पन्न कराती है, वैसी विचारधारा शुद्ध भक्त गणों के बीच में अपना स्थान नहीं बना पाती। तो हम देखते हैं कि भगवान जो है द्वारका में 16,108 रानियों के साथ एक साथ एक ही महल में अलग अलग महलों में विराजमान रहते थे, और सभी को लगता था कि कृष्ण बस हमें ही आनंद प्रदान कर रहे हैं। या रास नृत्य में गोपियों के साथ भगवान ने अनंत है अरबों की संख्या में गोपियां थी, और भगवान ने अपना विस्तार करके सभी गोपियों को आनंद प्रदान किया। तो कृष्ण किसी को ये नहीं लगा कि कृष्ण हमारे साथ नहीं है, उनको लगता कि कृष्ण हमारे ही साथ हैं और किसी के साथ नहीं है। यही भगवान की भगवत्ता है, अपना वो विस्तार करके और सबकी इच्छाओं को तृप्त करते हैं, सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और सबकी इच्छाओं को जानते हैं। वो क्या करते हैं, हर व्यक्ति को सेटिस्फाई करने में लगे हैं, उसकी इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे हैं। बोलते हैं छिन्नमय वृत्ति द्वारा भगवान हर समय ही आकर्षण और अनुशीलन की वस्तु होते हैं। सारा चेतन जगत सेवा तत्पर से सर्व क्षण एकमात्र जिसका अनुसंधान किया करता है, वे इससे भी भगवान इसके बदले में सभी को अपना प्रेम प्रेम भाजन मानकर प्रीति पूर्वक आलिंगन द्वारा उसके मनोरथों को किया करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि चिन्मय वृत्ति द्वारा भगवान हर समय ही आकर्षण और अनुशीलन की वस्तु होते हैं। भगवान हर समय आकर्षण और अनुशीलन की वास्तविक वस्तु है। हमारा अनुशीलन और आकर्षण भगवान के प्रति ही होना चाहिए, क्योंकि वही चिन्मय वृत्ति वाले हैं जो कभी विनष्ट नहीं होने वाले हैं। सारा चेतन जगत सेवा तत्पर है, सर्व तत्परता से सर्व क्षण एकमात्र जिनका अनुसंधान किया करता है, वही सेवा सिव्य भगवान इसके बदले में सभी को अपना प्रेम भाजन मानकर प्रीति पूर्वक आलिंगन द्वारा उसका मनोरथ पूर्ण किया करते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि सारा चेतन जगत सेवा तत्परता से सर्व क्षण एकमात्र जिसका अनुसंधान किया करता है, वे सिव्य भगवान इसके बदले में सभी को अपना प्रेम भाजन मानकर प्रीति पूर्वक आलिंगन द्वारा उसका मनोरथ पूर्ण करने में लगे हो। तो भगवान का एक ही कार्य है, सारी जीवात्माओं के मनोरथों को पूर्ण करना, उसकी जो मन की इच्छा है उसको तृप्त करना। शंख चक्र गदा पद्म युक्त चारों भुजाओं को धारण करने वाले महाप्रभु ने अनेक भाग्यवान व्यक्तियों को अपने नारायण स्वरूप का दर्शन कराया, किसी किसी को अपना खड़भुज स्वरूप भी दिखाया। नृसिंह की दो भुजाएं, श्री राम की दो भुजाएं और श्री कृष्ण की दो भुजाएं एक साथ मिलकर खड़भुज रूप होता है। नृसिंह के दाएं हाथ में भक्त वात्सल्य और बाएं हाथ में नाखूनों के द्वारा भक्त द्वेषी का विदारण, रामचंद्र के धनुष बाण युक्त दो हाथों में से भोगी संप्रदाय की प्रतिष्ठा सार का संहार, और कृष्ण के दो हाथों से मुरली के द्वारा प्रेम भाजन जनों को अपना और आकर्षण, इन तीन लीलाओं का एक ही अवतार में प्रदर्शन करने के लिए श्री गौर सुंदर ने खड़भुज स्वरूप का दर्शन कराया। तो महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को अपना अलग अलग स्वरूप दिखाया, उसी में किसी को अपना खड़भुज रूप दिखाया, जिसमें दो हाथों में भगवान ने नरसिंह भगवान जो धारण करते हैं आयुध, एक में नाखून और दूसरे हाथ में भक्त वात्सल्यता को प्रदर्शित करने के लिए, और बाएं हाथ में नाखूनों के द्वारा भक्त विद्वेषी का विदारण करने के लिए रामचंद्र धनुष बाण युक्त दो हाथों को धारण करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण
मुरली धारण करते हैं और प्रेम भाजन भक्तों को के आकर्षण के केंद्र होते हैं। इन तीनों लीलाओं का एक ही अवतार में प्रदर्शन करने के लिए श्री गौर सुंदर ने अपना खड़भुज रूप प्रदर्शित किया भक्तों के सामने। किसी किसी में समय उनके खड़बूज स्वरूप में धन की अभिलाषा, प्रतिष्ठा की आशा और काम भोग की तत्परता से अवसान की दूसरी कथाओं भी प्रकाशित हुई हैं। राम की दो भुजाओं से धनुष बाण, कृष्ण की दो भुजाओं से मुरली और चैतन्य महाप्रभु की दो भुजाओं से हम दंड और कमंडलू के दर्शन करते हैं। इससे राम की कनक लंका विध्वंसी दो भुजाएं, ब्रजेंद्र नंदन की रतिलोलुप्त मदन विध्वंसनी मुरलीधर दो भुजाएं और जीवों की कामनी आहरण चेष्टा रूपी प्रतिष्ठासा नष्ट करने वाली दो भुजाएं ज्ञापित होती हैं। अद्वैत ज्ञान के पथ से अलग अलग नाना प्रकार के मतवादों और पथों के पथिक गणों की को भक्ति से विमुख कराकर जिन्होंने जगत में कुतर्क जंजाल को उपस्थित किया था, श्री गौर प्रभु के एक हाथ में दंड धारण किया और उस जंजाल से घिरे लोगों को दंड दिया और दूसरे हाथ में प्रेम रस भाजन स्वरूप कमंडलू को धारण करके उन्होंने आध्यात्मिक प्रतिष्ठा के अभिलाषी मनुष्य को कैतम मूल को उन्मूलित किया। परम उत्कृष्ट विचारों और कार्यों के प्रदर्शन के लिए हर समय नित्यानंद के साथ महाप्रभु के अवस्थान की लीला प्रदर्शित होती है। तो महाप्रभु ने इस तरह से अलग अलग भक्तों को अपना, किसी को अपना ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप दिखाया, किसी को अपना खड़भुज रूप दिखाया जिसमें भगवान ने श्री रामचंद्र की दो भुजाएं जिसमें वो धनुष और बाण धारण करते हैं, कृष्ण की दो भुजाएं जिसमें मुरली धारण करते हैं और चैतन्य महाप्रभु की दो भुजाएं जिसमें वो दंड और कुमंडलू धारण करते हैं। इस तरह के खड़भुज रूपों का लोगों को दर्शन कराया। परम उत्कृष्ट विचारों तथा कार्यों के प्रदर्शन के लिए हर समय नित्यानंद के साथ महाप्रभु की अवस्थान की लीला प्रदर्शित होती है। महाप्रभु मोस्टली लीलाएं नित्यानंद प्रभु के साथ प्रदर्शित करते हैं। बोलते हैं नित्यानंद स्वरूपेरा बाले निरंतर सर्व भावे आवेशिता प्रभु विश्वम्भर मतस्य कुर्म बराह बामन बामन नरसिंह भाग्य अनुरूप देखे चरणेरा भृंग कौन दीने गोपी भावे करे न रोदन कार्य बले रात्रि दिन नाहि का स्मरण कौन दीने उद्धव अक्रूर भाव हय कौन दीने राम भावे मदिरा या चल कौन दीने चतुर्मुखा भावे विश्वम्भर ब्रह्म सत्व पड़ी पड़े पृथ्वी ऊपर कौन दीने प्रहलाद भावे ते स्तुति करे यही मत प्रभु भक्ति सागर विहरे देखिया आनंद भाषे सची जगत जगत माता बाहिराय पुत्र पक्षे यही मन कथा आई बले बाप गिया करा गंगा स्नान प्रभु बले बल्ल माता जब कृष्ण राम यत किछु करे सची पुत्रेर उत्तर कृष्ण बई किछु नाही बले विश्वम्भर आचिंता आवेश से बुझना नायाय एखन ए हय से अपूर्व देखाय नित्यानंद स्वरूप स्वभाव से निरंतर बाल्य भाव से अवस्थित रहते थे और विश्वम्भर प्रभु सभी भाव से आवेशित रहते थे। उनके श्री चरणों में भ्रमर रूपी भृत्यगण अपने भाग्य के अनुसार उनमें मत्स्य कुर्म बराह बामन और नरसिंह आदि रूपों का दर्शन करते रहते थे। इस तरह से बता रहे हैं कि नित्यानंद स्वरूप स्वभाव से निरंतर बाल्य भाव में अवस्थित रहा करते थे और विश्वम्भर प्रभु सभी भाव से आवेशित रहते थे। उनके श्री चरणों में भ्रमर रूपी भृत्यगण अपने भाग्य के अनुसार उनमें मत्स्य कुर्म बराह बामन नरसिंह आदि रूपों का दर्शन करते हैं। जिसका जो भाव होता है उसी तरह महाप्रभु का दर्शन करता हूँ। किसी किसी दिन वे गोपी भाव में आकर रोते रहते, उस समय दिन रात किसी किसे कहते हैं उनका भी उन्हें कुछ स्मरण नहीं हो पाता था। किसी किसी दिन उद्धव और अक्रूर के भाव उनमें दिखाई देते, तो कभी कभी दिन किसी किसी दिन बलराम के भाव में आकर वे मदिरा मांगने लगते थे। तो इस तरह से वो अलग अलग भावों का पोषण करते और अलग अलग भाव के अनुसार वो लीलाएं संपन्न करते। तो बता रहे हैं कि किसी किसी दिन वो अक्रूर और उद्धव के भाव उनमें दिखाई देते, तो किसी किसी दिन बलराम के भाव में आकर वे मदिरा मांगने लगते, किसी दिन चतुर्मुख ब्रह्मा के भाव में आकर आवेशित होकर वे ब्रह्म सत्व पढ़ते हुए पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ते, किसी किसी दिन प्रहलाद के भाव में स्थिर होकर वे स्तुति करते रहते। इस प्रकार प्रभु निरंतर भक्ति के सागर में ही डूबे रहते थे। यह सब देख देख कर जगत माता सची सदा आनंद में विभोर रहती। केवल एक बात उनके मन में अवश्य उभरती रहती थी कि कहीं पुत्र घर से चला न जाए। इस बात का माता को डर लगा रहा था।
माता कहती कि पुत्र जाकर गंगा स्नान कराओ। प्रभु कहते माता जय कृष्ण राम कहो। सची देवी जो कुछ भी कहती थी उसके उत्तर में विश्वम्भर कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते। वह आवेश अचिंत था, उसको समझा नहीं जा सकता है। प्रभु जब जिस रूप को अपनाते थे उसी रूप में वे अपूर्व दिखाई देते थे। महाप्रभु मर्यादा मार्ग के उपासनीय तत्व के रूप में विभिन्न वैकुंठपति समूह एवं मत्स्य कुर्म वामन नृसिंह रामादि नैमित्तिक परम व्योमपति समूह के रूपों में भगवत भक्तों के योग्यता अनुसार अपना स्वरूप प्रदर्शित करने लगे। बता रहे हैं कि जो है महाप्रभु मर्यादा मार्ग के उपासनीय तत्व के रूप में विभिन्न वैकुंठपति समूह और मत्स्य कुर्म वामन नरसिंह रामादि परम व्योम समूह के रूप में अपनी भगवत भक्तों की योग्यता अनुसार अपना स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। जिस भक्त की जैसी योग्यता थी उसी तरह भगवान अपने स्वरूप को उनके सामने मत्स्य के रूप में, कुर्म के रूप में, वामन और नरसिंह के रूप में या राम आदि के रूप में प्रदर्शित करते हैं। विष्णु के विभिन्न मूर्तियों का दर्शन करके बुद्धि विशिष्ट व्यक्तिगण उनमें देवांतर की कल्पना न किया करता। इसी को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भगवान ने विभिन्न प्रकार के सातवों की रुचि के अनुसार अपने नित्य विग्रह समूह को प्रदर्शित किया। जैसे जिस भक्त की आस्था जिस भी भगवान के स्वरूप में थी उसी स्वरूप का प्रदर्शन भगवान ने उसके सामने किया। कोई नरसिंह रूप का दर्शन करता, कोई वराह रूप का, कोई कूर्म रूप का, कोई मत्स्य रूप का, कोई राम रूप का। इस तरह से जिसके जो भाव थे उसी के अनुसार भगवान भाव के अनुसार उसको दर्शन देते हैं। बोलते हैं भगवत उपासना का परित्याग करके कनक कामिनी प्रतिष्ठा के लोभ में जो सब मानव भगवान के अचिंत रूप की कल्पना करके अपने भोगों के चतुर्थता का असफल्य आस्फालन किया करते हैं, उनको उसके मुक्त करने के लिए भगवत निर्मित का छल अपनाकर प्रपंच में अपनी नित्य मूर्ति के प्राकट्य द्वारा अवतार लीला प्रदर्शित करते रहते हैं। अवतारी श्रीमद महाप्रभु ने उन सभी नित्य लीलाओं का प्राकट्य अलग अलग नित्य से गणों से उच्छलित होकर उन लोगों की आत्म विद्या की पराकाष्ठा लीलाओं के रूप में प्रदर्शित किया। तो महाप्रभु ने बता रहे हैं कि जो है अवतारी श्रीमद महाप्रभु उन सभी नित्य लीलाओं का प्राकट्य अलग अलग नित्य से गणों के में उच्छलित होकर उन लोगों की आत्म विद्या की पराकाष्ठा लीलाओं के रूप में प्रदर्शित किया। किसी समय मधुर रति के आश्रय के से उपासना करने वाले उपासकों के अनुगत्य जनगण के निकट उन्होंने गोपी भाव की चेष्टाओं को प्रदर्शित करते समय दिन रात बाह्य स्मृति के अभाव का प्रदर्शन करके माधुर्य विरह आदि लीलाओं का प्रदर्शन किया। महाप्रभु कभी कभी मधुर रस की आश्रय से उपासना करने वाले उपासकों के अनुगत्य जनगण के निकट उन्होंने गोपी भाव की चेष्टाओं को प्रदर्शित करते समय दिन रात बाह्य स्मृति के अभाव का प्रदर्शन करके माधुर्य विरह आदि लीलाओं का प्रदर्शन किया करते। बोलते हैं किसी समय अक्रूर के विचार में क्षुभित होकर गोपी जनों के भाव से विभाजित विभाजित रहते थे। किसी समय उद्धव द्वारा दिए गए आश्वासन आश्वासन वाक्यों से थोड़ा सा धीरज धारण करते थे, किंतु दूसरे ही क्षण उच्छृंखलता में लगते थे। किसी समय अपने को रोहिण्य का पुत्र बलराम समझकर मदिरापान की अभिलाषा प्रकट करते। इससे किसी का ऐसा समझना नहीं चाहिए कि उन्होंने अंतः साक्त्यो वही सेव्य सभायाम वैष्णुवत इस विचार की शिक्षा भक्तगण को दी हैं। विष्णु के विभिन्न लीलाएं केवल सेव्य वस्तु के एकमात्र अधिकार के अंतर्गत होता है, इसलिए जानकारी देने के लिए एवं आश्रय जाति विभिन्न अंशों में जीव समूह नित्य अवस्थित रहता है। इस बात को उपदेश प्रसंग में श्री गौर अवतार में श्री कृष्ण चैतन्य ने जो जो लीलाएं प्रदर्शित की वे विषय और आश्रय की विचित्र प्रदर्शन मात्र है। इसमें कोई उनको आश्रय जाति भिन्न अंश न समझ बैठे, इसलिए ही श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत्य जनों के ने विशेष रूप से सतर्क किया है। श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत्य जनों का विरोध करने वाले साहित्यिक संप्रदाय जड़ कार्यों के विनोद में व्यस्त रहते हैं। बता रहे कि जो श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य जनों का विरोध करने वाले
साहित्यिक संप्रदाय जड़ कार्यों में विनोद में व्यस्त रहने के कारण श्री गौर सुंदर का अनुगत्य से विक्षिप्त रहते हैं। तो जो रूप गोस्वामी को के अनुगत जनों ने विशिष्ट रूप से सतर्क किया है कि जो व्यक्ति श्री रूप गोस्वामी के अनुगत जनों का विरोध करता है वह साहित्यिक संप्रदाय जड़ कार्यों के विनोद में व्यस्त रहने के कारण श्री गौरांग महाप्रभु का अनुगत्य से विक्षिप्त होकर श्री गौर जनों के निज जनों का विरोध करने लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रकार के अमंगल और विरोधाकरण के लिए अपने लीलाओं में अलग अलग प्रतिद्वंदियों भाव समूहों का प्रदर्शन किया है। बद्ध जीव वामन के द्वारा चंद्रमा को छूने का प्रयास भी करते हैं। उच्छिकल होकर अपने को अथवा अपनी जाति के विभिन्न अंश स्वरूप जीवों को भगवत अवतार कल्पनित न किया करें, इसका निश्चित करने के लिए ही आचार्य के निजी स्वरूप का प्रदर्शन करते करते हुए विषय और आश्रय विग्रह की परस्पर वास्तविक रूप में सिद्ध सेवक भाव विन्यास लीलाएं प्रदर्शित की गई हैं। बता रहे हैं कि जो है यहाँ पर कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रकार के अमंगल के निराकरण के लिए ही अपनी लीलाओं में अलग अलग प्रतिद्वंदियों अलग अलग प्रतिद्वंदी भाव समूह का प्रदर्शन किया है। बद्ध जीव वामन के द्वारा चंद्रमा को छूने के प्रयास की भांति उच्छृंखल होकर अपने को अथवा उसके अपनी जाति के विभिन्न अंश स्वरूप जीवों को भगवत अवतार कल्पनित न किया करे, इसका निषिद्ध करने के लिए ही आचार्य के निजी स्वरूप का प्रदर्शन करने के लिए विषय और आश्रय विग्रह की परस्पर वास्तविक रूप में सिद्ध सेवक भाव विन्यास की लीला प्रदर्शित की गई है। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, सिद्ध और सेवक का विन्यास मतलब इस तरह की भाव अपने पारिवारिक जीवन में डेवलप करना पड़ेगा कि हम सभी भगवान के भृत्य हैं, सेवक हैं और भगवान ही हमारे इष्ट आराध्य स्वामी हैं। इस प्रकार जब व्यक्ति ऐसा शिव्य और सेवक का भाव विन्यास कर लेता है, धीरे धीरे लीलाएं प्रदर्शित की गई हैं। आगे इसमें जो है बता रहे हैं श्री चैतन्य चंद्र अपने को श्री ब्रह्म संप्रदाय के पुनवर्तीय रूप में प्रदर्शित करते हुए वेदानुग सत्वत गणों का मंगल करने की इच्छा से ब्रह्म तत्व का पाठ किया करते थे एवं अपने विरचित्व के ज्ञापनार्थ लोगों के बीच प्रचार करते थे। बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने को श्री ब्रह्म संप्रदाय के परंपरानुगत वर्तनीय रूप में प्रदर्शित किया करते थे। आगे इसमें बता रहे हैं कि वेदानुग सात्वत गणों का मंगल करने की इच्छा से ही ब्रह्म तत्वों का पाठ किया करते थे और एवं अपने विरचित्व के ज्ञापनार्थ लोगों के लिए प्रचार किया करते थे। इस तरह से महाप्रभु जो है बता रहे हैं कि श्री ब्रह्म संप्रदाय के पूर्ववर्तीय आचार्य रूप में प्रदर्शित करते हुए वेदानुग सत्व गणों का मंगल करने की इच्छा से ब्रह्म सत्वों का पाठ किया करते और वे अपनी इच्छा अपने विरचित्व के ज्ञापनार्थ लोगों के बीच प्रचार किया करते। किसी किसी दिन गौर प्रभु प्रहलाद की भांति भक्तियों को बनाकर सत्व आदि किया करते थे। मैं वे भक्ति समुद्र के विभिन्न भागों भाव धारणाओं में विचरण लीला का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से आश्रय के अनुष्ठानिक भाव समूहों की शिक्षा देते। उन्होंने यह दिखाया कि आश्रय के विभिन्न अंश स्वरूप जीव समूह विषय जातीय के विग्रह नहीं बन सकते हैं। आगे इसमें बताना कि प्रभु के विभिन्न उन्माद जैसे भाव समूह को देखकर जगत माता श्रीमती सची देवी आनंद में निमग्न हो गई, परंतु मन ही मन उन्हें उद्विग्न हो रहा था कि इसका कारण यह आशंका थी कि प्रभु कहीं घर तो त्याग कर नहीं चले गए। इस तरह बता रहे हैं कि प्रभु को विभिन्न उन्माद जैसे भाव समूह को देखकर जगत माता सची देवी आनंद में निमग्न हो जाती कि हमारे बेटे के अंदर निताई नित्यानंद सॉरी गदाधर
चैतन्य महाप्रभु के अंदर उन्माद भाव से समूह के को देखकर जगत माता श्री सची देवी आनंद में निमग्न हो जाती। क्यों? क्योंकि परंतु मन ही मन वे उद्विग्न हो जाती कि इसका कारण यह आशंका थी कि प्रभु कहीं घर को त्याग कर न जंगल चले जाएं। जब कोई आवेश प्रभु में दिखाई उपस्थित होता है, तब वो पहले कभी दिखाई न दिखाई न दिए जाने के कारण अपूर्व जैसा लगता है। जब कोई आवेश प्रभु में उपस्थित होता है, तब वह पहले कभी दिखाई न दिए जाने के कारण अपूर्व जैसा लगता है, उसे साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता और वे सब आवेश उनके चिंतन राज्य में से के परे की वस्तु होकर रह जाती हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि जब कोई आवेश प्रभु में उपस्थित होता है, तो वो पहले कभी दिखाई न दिए जाने वाले अपूर्व जैसा लगता है, उसे साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता और वे सब आवेश उनके चिन्मय राज में के पारे की वस्तु होकर रह जाती है। आगे इसमें 96 नंबर पे आ रहा है, इसमें बोलते हैं कि एक दिन आसी एवं शिविर जा गायना डम्बुरा बुझाया गाया शिविर मधु शिविर कथन आइल करिते भिक्षा प्रभुरा मंदिरे गाइए शिविर गीत बेड़ी नृत्य करे शंकरेरा गुण सुनी प्रभु विश्वम्बर हरिला नित्यानंद मूर्ति दिव्य जटाधर एक लंब खे उठे तार कांधेर ऊपर हुंकार करिया बोले मुहि से शंकर कि यह देखे जटा सिंगा डमरू बजाया बोले बोले महाप्रभु बलय प्रदाय से महापुरुष तब यथ शिव गीत गाइला परिपूर्ण फल तारा एकला पाइला सेत गायक गीत निर अपराधे गौरचंद्र आरोहण कैला तार कांधे बाह्य पाई ना मिले न प्रभु विश्वम्भर आपने दिले न भिक्षा छुरीता भीतर कृतार्थ हैया से ही पुरुष चलीला हरि नाम हरि ध्वनि सर्व गणे मंगल उधिल। बोलते हैं एक दिन कोई शिव गायक आकर डमरू बजाते हुए शिव की महिमा को गाने लगा। बोलते हैं एक दिन कोई शिव गायक आकर डमरू हुए शिव की महिमा गाने लगा। महाप्रभु के घर में वे भिक्षा करने आया था। वे शिव के गीत गाकर घूमते हुए नृत्य करने लगा। शंकर के गुणों को सुनकर विश्वम्भर सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो गए। बोलते हैं शंकर के गुणों को सुनकर विश्वम्भर प्रभु दिव्य जटाधारी भगवान शिव स्वरूप ही गए तथा तथा एक छलांग लगाकर उस गायक के कंधों पर चढ़ गए और हुंकार करते हुए बोले मैं अभी। बोलते हुंकार करते हुए बोले कि मैं ही शंकर हूँ। किसी में उनमें सिंगा आदि को देखा। किसी ने देखा कि डमरू बजा रहे हैं। उस समय महाप्रभु निरंतर बोल बोल रहे कहते जा रहे थे। उस महापुरुष ने जीवन भर जितने भी विशाल गीत गाए हैं, उनका परिपूर्ण फल उसको एक साथ आज मिल गया था। इसके प्रत्येक जीवन बोलते हैं महापुरुष ने जीवन में जितने शिव गीत गाए थे, उसका परिणाम फल उसको
एक साथ आज मिल गया था। उन्होंने बिना अपराध के ही गीत गाए थे। उसी के फलस्वरूप भगवान श्री गौर सुंदर ने स्वयं उनके कंधों पर आरोहण किया था। बाह्य चेतना प्राप्त होने पर प्रभु विश्वम्बर नीचे उतरे और अपने ही हाथों से अपने स्वयं को उसकी झोली से भिक्षा प्रदान किया। वे महापुरुष कृतार्थ होकर चले गए। उपस्थित सभी भक्त मंडली के मध्य में मंगलमय हरिध्वनि उठने लगी। जय ध्वनि होने से कृष्ण भक्ति का प्रकाश स्फुटित होता है। ईश्वर के साथ उनके सभी दासों का विलास दिखाई देने लगा। बोलते हैं शिव गीत के गायक द्वारा निरपराध पूर्वक शिव जी की का कीर्तन हुआ था। उसी के फलस्वरूप उनके कंधों पर गौर सुंदर ने आरोहण किया था। आगे से बता रहे हैं कि जो है, चलो ये मीटिंग क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण।